हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के, ठीक है, 2022 से लेके फरवरी 2023 तक के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे ऑस्कर है, पुलिट्जर है, कलिंगा अवार्ड है, नोबल पीस प्राइज़ किस किस को मिला था, किस कैटेगरी में मिलता है, ग्रैमी अवार्ड क्या है, रेमन मैगसेसे अवार्ड क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सा है, अपना भारत रत्न, फिर पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में मिलता है, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये जितने भी अर्जुना अवार्ड है आपके पास, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, और भी वेरियस जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में आपको मैं सारे कवर करवाने वाला हूँ। अवार्ड्स में पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब, पहला एक तो अवार्ड कौन सा है, वो किस कैटेगरी में होता है, ठीक है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, और लास्ट ईयर वो अवार्ड किसको ऑनर किया गया है, ठीक है, किस चीज़ को किसको मिला है और किस फील्ड में वो अवार्ड दिया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम आपका जो अगर एसआई का जो ऑनलाइन देने वाले सीबीटी बेस्ड एग्जाम वाले बच्चे थे, तो उसमें अवार्ड्स बेसिस पे हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे। जितने भी आपका एसएससी एग्जाम है, आपका वीएलडब्ल्यू आने वाला है, जो अपना जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाएगा, पटवारी का एग्जाम आने वाला है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं आपको अच्छे से अवार्ड समझाऊंगा, कौन सा अवार्ड होता है, किसको मिलता है, कौन देता है। ओके, लास्ट में हम लोग 2022 और 23 फेब तक सारे के सारे एमसीक्यूज में आपको डिस्कस करवाऊंगा। इतने तो नहीं, 10-12 एमसीक्यू डिस्कस करवाऊंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है भाई साहब उसका। और करंट अफेयर्स आपको अगर लैग कर रहे हो आप, ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको करवा ही रहा हूँ, तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, रील्स के थ्रू हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जुड़ सकते हैं। शाह नॉलेज बैंक लिंक नीचे दिया हुआ है। और हम लोग ट्विटर पे डेली रात को, ठीक है, डेली रात को 10:30 बजे मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल चैनल रहेगा ये। ट्विटर हमारा अकाउंट है, इसमें भी व्हाट्सएप पे भी वो क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ अवार्ड है, इंपॉर्टेंट 20-30 अवार्ड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस फील्ड में मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट पर्सन कुछ होंगे तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद ये सभी अवार्ड्स को हम लोग वन बाई वन, जो इंपॉर्टेंट हैं, फिर से बोल रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो वाले हम लोग अवार्ड्स फिर से आगे डिस्कस करेंगे। ओके, पहला अवार्ड आ जाता है हमारे पास, कौन सा, ऑस्कर अवार्ड भाई साहब। ठीक है, क्या ऑस्कर अवार्ड, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, अकादमी अवार्ड। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, 1921 से। ठीक है, कब से, 1921। ओके, याद रखना ऑस्कर। उसके बाद आता है आपके पास पुलिट्जर अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, जिसको पुलिट्जर अवार्ड भी बोलते हैं। ये कौन देता है भाई, कौन सी कंट्री देती है, दैट इज यूएसए। याद रखना, यूएसए देता है। ओके, पहला इंडियन कौन सा था जिसको पुलिट्जर अवार्ड मिला है, याद रखना है नाम आपने, गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल जी को मिला था कब, 1937 में। क्लियर, गोविंद बिहारी लाल जी को मिला था ये 1937 में। पुलिट्जर अवार्ड जर्नलिज्म के बेसिस पे मिलता है, ये 1971 से चले आ रहा है। आपको साल याद रखने की आवाज़ ज़रूरत नहीं है, ये साल नहीं पूछते हैं आपसे, बस मैं इन्हें यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कलिंग अवार्ड, ये साइंस के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, 1952 से चल रहा है ये। और उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, नोबेल प्राइज़। ये कितने फील्ड्स में मिलता है, 5 फील्ड्स में मिलता था। लेटर हमने एक फील्ड और ऐड की, उसके बाद कितनी फील्ड्स हो गई है, अब 6 फील्ड्स हो गई हैं। ठीक है, पहले हम लोग 5 फील्ड्स में इसको देते थे, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, 5 फील्ड में, ये 5 फील्ड कौन कौन सी होती थी, पीस, लिटरेचर, मेडिसन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, हमने इकोनॉमिक्स को हमने बाद में, कब बाद में ऐड किया था, 1969 में। याद रखना, 1969 में ये कैटेगरी हमने ऐड की थी। क्लियर, और पहला इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, कमेंट में आंसर करके एक बार कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इंडियन, और वो फर्स्ट एशियन भी था, कौन था जिसको ये अवार्ड मिला था, नोबेल पीस प्राइज, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी।
ठीक है, इनको मिला था। पहले ये इंडियन भी थे और पहले एशियन भी थे, याद रखना। क्लियर, याद रहेगा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है, और नेशनल एंथम, क्लियर, ये किसने कंपोज करे थे या किसने लिखे थे, इनका राइटर कौन है? चलिए कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, मेन बुकर अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी लिटरेचर में मिलता है, 1969 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, मेन बुकर प्राइज़, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। इस जब अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे हम, मेन बुकर की किसको मिला है किसको नहीं मिला है, उस वहाँ पे मैं आपको काफ़ी डेप्थ में उसका बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अवार्ड आता है हमारे पास ग्रैमी अवार्ड। क्या? ग्रैमी अवार्ड, ये म्यूज़िक के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, म्यूज़िक कंपोज करना या फिर कोई गाना लिखा हो, उस बेसिस पे ये म्यूज़िक अवार्ड मिलता है। ये 1958 से चला आ रहा है। ठीक है, 1958 से पहला इंडियन जिसको ग्रैमी मिली थी, और उसके पास मोस्ट ग्रैमीज भी हैं जो इंडियन हमारा, दैट इज़ रवि शंकर, याद रखना, रवि शंकर। ठीक है, रवि शंकर नाम याद रखना। ओके, तो ये था हमारा ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, रमन मैगसेसे। ओके, रमन मैगसेसे, पहले देख लीजिए किस फील्ड पे ये अवार्ड मिलता है भाई साहब, कौन कौन सा है। अच्छा, रमन मैगसेसे तो है ही भाई, एक किसके नाम पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फिलीपींस जो फिलीपींस एक कंट्री है ना, फिलीपींस, ओके, उसके जो 7th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 7th प्रेसिडेंट, ओके, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट जो थे, उनके नाम पे ये दिया जाता है। रमन मैगसेसे को हम लोग एशियन नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। क्लियर, याद रखना, एशियन नोबेल प्राइज़। ठीक है, इस अवार्ड को हम लोग ये भी बोलते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट, तो चलो ये मुझे कमेंट में बताइए, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल प्लस फिलीपींस की करेंसी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये इस अवार्ड को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। ठीक है, इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये फिल्म्स में होता है सिंस 1969। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप एक काम करना, जब बुक में नोट्स बनाओगे तो ये अवार्ड्स की जो कैटेगरी है ना, साल वाइज बना। 1969 में आपको काफ़ी सारे अवार्ड दिखेंगे, तो ऐसे बनाओगे तो आपको क्लियर याद रहेगा। नेक्स्ट, जननपीथ अवार्ड। ठीक है, जननपीथ अवार्ड ये लिटरेचर पे मिलता है, 1965 से ये मिलते आ रहा है। ठीक है, याद रखना, जननपीथ अवार्ड। क्लियर, ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था? ये इंस्टीट्यूट हुआ था, याद रखना, ये दो डेट्स आपको याद रखनी है। 1961 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था, मतलब कि इसको फाउंड करा गया था, और 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था ये। क्लियर, याद रखना, 1965 में ये पहला अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है, सरस्वती सम्मान अवार्ड, ये अवार्ड फर्स्ट कौन था जिनको दिया गया था? शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप, याद रखना, ये नाम आपने याद रखना है, शंकर कुरूप। ओके, ये भी आपके लिटरेचर पे मिलता है, 1991 से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, जैसे भारत नगर अवार्ड साइंस के बेसिस पे मिलता है, धन्वंतरी अवार्ड मेडिकल साइंस के बेसिस पे मिलता है, बारलोग अवार्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। कौन सा? बारलोग अवार्ड। बारलोग अवार्ड कौन सा होता है भाई, जो हमें किस फील्ड में मिलता है? एग्रीकल्चर। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना ही होगा सबने। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कौन था ये भाई साहब? कमेंट करके बताइए मुझे। हाई यील्डिंग वैरायटी वाला बंदा जिसने वर्ल्ड वाइड ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी। ठीक है, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग अवार्ड एग्रीकल्चर के बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट इज अपना ये शंकर अवार्ड है यार, ये फनकार नहीं है, ये शंकर अवार्ड है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी कल्चर और आर्ट पे मिलता है। डेविड कोहन अवार्ड ये लिटरेचर पे मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद सरस्वती सम्मान, ठीक, उसके बाद वाचस्पति व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स पे होता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य आपको पता है कौन थे? गुरु थे, तो इसलिए स्पोर्ट्स कोचिंग और स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, ओहो सॉरी, हाँ चलो ये हो गया। चलिए आप थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ डिटेल में देखते हैं ये सारे अवार्ड्स। ठीक है, पहला अवार्ड कौन सा है भाई? भारत रत्न। ठीक है, ये ब्रॉन्ज का होता है भाई। ठीक है, याद रखना, ये ब्रॉन्ज का होता है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, और मेरी जो थंबनेल है उस पर भी मैंने लगा रखा है ये। ठीक है, इसका मोटो क्या होता है? पहले इसके बारे में डिटेल में जान लो भाई। इसका मोटो होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते, ये इसका क्या होता है? मोटो होता है। क्लियर, हाँ चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है ये। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम लोग बोलते हैं भारत रत्न को। किस किस फील्ड में मिलती है ये?
आर्ट, लिटरेचर एंड सर्विस, इन जो पब्लिक सर्विस होती है ना उसकी हाईएस्ट ऑर्डर में ये अवार्ड हम लोग देते हैं, दैट इज भारत रत्न। पहले 3 रिसिप्टेंट कौन थे भारत रत्न के, जो दिया गया था 1954 में, कौन था? राजा गोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी जी, ये कौन थे हमारे पहले गवर्नर थे इंडिया के, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन? सी राजागोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन जी को दिया गया था, ये पहले 3 रिसिप्टेंट थे हमारे भारत रत्न के। पहले फर्स्ट फॉरेनर कौन से थे भाई साहब जिनको मिला था? 87 में मिला था किसको? अब्दुल गफार खान को। और 1990 में मिला था, याद रखना, नेल्सन मंडेला, याद रखना ये नाम भी आपको, नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक, क्लियर, ओके। उसके बाद पहला पर्सन जिसको मरणोपरांत पे ये मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, ठीक है। पहली वुमेन रिसिप्टेंट कौन थी भाई? इंदिरा गांधी जी, क्लियर, ये आपको याद रखने हैं, भारत रत्न। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास क्या भाई साहब? पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स कितनी कैटेगरी में आपको दिया जाता है? पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मश्री। अभी ये पद्मा अवार्ड्स 2023 में दिए गए, ठीक है। ये कब दिए जाते हैं याद रखना, जो रिपब्लिक डे के टाइम पे होता है ना, तब ये दिए जाते हैं। पहले इनको पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, पद्मश्री नहीं बोला जाता था, इनको बोला जाता था पहला वर्ग, ठीक है, याद रखना, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ठीक है, ऐसे इनको हम लोग बोलते थे। हमने फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कौन सा देखा था? भारत रत्न। ये हो जाता है सेकंड हाईएस्ट, ये हो जाता है थर्ड हाईएस्ट, ये हो जाता है अपने पास फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है, याद रखना, ये आपको स्टेप याद रखने हैं। इस पे जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो होती है देवनागरी, याद रखना, स्क्रिप्ट इसकी जो होती है वो होती है देवनागरी में, ठीक है। और इसके सेंटर में आप लोगों ने देखा होगा ये लोटस, ठीक है, ये लोटस है, ठीक है, याद रखना, इसके सेंटर में फोटो जो है वो लोटस का है, ठीक है। पहले इसका क्या, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये मैंने आपको बताया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इसका नाम हमने चेंज करके कब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कब किया था हमने? ये किया था हमने भाई साहब 1955 में, ठीक है, 1955 में हमने इनका नाम चेंज कर दिया था, क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। और ये हाँ, पद्मा अवार्ड्स हमने शुरू कब किए थे ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, 2 जैन, ओके, 2 जनवरी 1954। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दो, राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही होगी, आज मेरे पास पेन नहीं है मेरा, ठीक है, हाथ से ही लिख रहा हूँ। तो क्या था, 2 जनवरी 1954 को पद्मा अवार्ड्स हमने कंस्टिट्यूट किए थे, कि देना शुरू करे थे। इनका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग होता था, नाम चेंज करके हमने 1955 में चेंज किए थे। पहला फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है हमारे पास? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा दैट इज पद्मश्री। अब 2023 की बात कर लेते हैं हम। 2023 में कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए? तो याद रखना 106। कितने सर? 106, ठीक है। सिंपल, छोटे 2 टर्म्स याद कर लो, बड़े आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पद्मा विभूषण कितने दिए गए थे इस बार? 6। पद्मा भूषण 9, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए? 15। तो 106 में से 15 माइनस कर लो, कितने हो गए? 91। तो 91 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। 6 पद्म विभूषण दिए गए थे, 9 पद्म भूषण दिए गए थे और 91 जो थे वो आपको पद्मश्री दिए गए थे, याद रखना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर लिस्ट गिनाने पे बैठ जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, दैट्स वाई मैं आपको एक ये बताता हूँ, अपने पद्म विभूषण, ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट होते हैं उनकी, ये 6 आदमियों को मिला था, मैंने आपको बताया। इनके नाम मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला था आदमी कौन? बालकृष्ण दोषी, जिनको पोस्थिस मिला है, मतलब मरणोपरांत मिला है इनको, ये आर्किटेक्ट में, अदर कैटेगरी के आर्किटेक्ट फील्ड में इनको मिला है। नेक्स्ट थे हमारे पास कौन? जाकिर खान, नेक्स्ट थे कौन? जाकिर खान, इनको आर्ट में मिला है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दलीप महानोलोबिक, ठीक है, दलीप महानोलोबी, इनको भी पोस्टमोस्टली मिला है, मतलब मरणोपरांत मिला है, ये मेडिसिन फील्ड में है, ठीक है। तीसरे दलीप जी, ठीक है, ये भी पोस्टमोस्टली, नाम सुनते रहना अच्छे से। फोर्थ वन इज हमारे पास आ जाते हैं कौन? एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा, ये मैं PDF में आपको दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग अच्छे से याद करना, यहां सिर्फ सुन लो, एस.एम. कृष्णा। फिफ्थ वन इज श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सिक्स्थ वन इज मुलायम सिंह, इनको मिला है पब्लिक अफेयर, ठीक है। सिक्स्थ वन कौन से थे? मुलायम
सिंह पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये थे हमारे पद्म विभूषण के अवॉर्डीज, जिनको 6 थे ये, ठीक है, 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण और 91 पद्मश्री। क्लियर, याद रहेगा ये। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, कौन से अवार्ड्स, दैट इज गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स 2 फील्ड्स में होते हैं। कौन कौन सी 2 फील्ड सर? तो पहली फील्ड अपने पास आ जाती है सर, कौन सी? एक तो वॉर टाइम, दूसरे पीस टाइम। वॉर टाइम कौन से होते हैं और पीस टाइम कौन से होते हैं, अब यहाँ से हम बारी बारी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सर इनको? गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। ये 3 जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये तीन होते हैं सर हाईएस्ट वॉर टाइम, ठीक है, हाईएस्ट वॉर टाइम। क्लियर, हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड। और ये 3 जो आपको दिख रहे हैं सर, ठीक है, नीचे वाले अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये होते हैं हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड। ये हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड, ठीक है, कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, याद रखना, ठीक है। सबसे हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, और ये आ जाते हैं हमारे पास गैलेंट्री अवार्ड हाईएस्ट वॉर टाइम। वॉर टाइम क्लियर, याद रखना, वॉर टाइम के लिए 3 है, 3 है हमारे पास पीस टाइम। 3 कौन से पीस टाइम? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। क्लियर, याद रहेगा ये सर, ठीक है। हाईएस्ट पीस टाइम, हाईएस्ट अपने पास आगे वॉर टाइम। क्लियर, 2 हो गए ये अपने पास। क्लियर, और उसके बाद एक चीज़ याद रखना, ये कब मिलते हैं सर? ये मिलते हैं हमें रिपब्लिक डे परेड पे, दैट इज 26 जनवरी पे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं। क्लियर, याद रहेगा। चलिए सर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कब, क्या सर? राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम चेंज करके हमने फिर से क्या कर दिया था सर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और ये मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी प्लेयर थे हमारे, ठीक है, कौन थे ये भाई? हॉकी प्लेयर्स थे हमारे, ठीक है। और ये किसके लिए जाता था सर? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो बंदे की लास्ट 4 साल से इमीडिएटली, मतलब पिछले 4 साल से लगातार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो हम लोग उसको देते हैं स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। क्लियर, कौन सा अवार्ड देते हैं सर? राजीव गांधी खेल रत्न, ये फर्स्ट है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट गिवन टू ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ठीक है, इनको दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न। और यंगेस्ट रिसिप्टेंट कौन थे? अभिनव बिंद्रा, 18 साल की उम्र में इनको मिला था। ये शूटर थे, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद पहली वुमेन कौन थी? कर्नल मल्लेश्वरी, ये भी पहली महिला थी जिनको दिया गया था, ठीक है। ये 1994 1995 है। क्लियर, इसको अच्छे से डिपिक्ट कर लेना। नेक्स्ट एक पंकज अडवाणी, जो ओनली प्लेयर हैं जिनको 2 डिफरेंट गेम में इनको क्या मिल रखा है? राजीव गांधी अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कौन कौन सी 2 गेम्स में सर? स्नूकर में भी इनको मिल रखा है और बिलियर्ड में भी मिल रखा है, ठीक है, याद रखना, ये बिलियर्ड और स्नूकर दोनों में इनको याद रखना। ये पंकज अडवाणी जी को स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पर, ये इंपॉर्टेंट बंदा है, इस बंदे का नाम आप लोगों ने याद रखनी है। पहली वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिनको ये मिला था, मिथाली राज, ओके, मिथाली राज, याद रखना, नाम याद रखना है, मिथाली राज। पहला इंडियन क्रिकेटर, मतलब मेल, ये फीमेल थी, तो वो थे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी का आगे एक और अवार्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आएगा, याद रखना। नेक्स्ट वन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2022 किस किस को मिला है? मिस अश्विनी अकूजी, ये इनको एथलेटिक्स में मिला है, याद रखना, नाम याद रखने, ये 2022 के इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। श्री धर्मवीर सिंह जी, इनको हॉकी के लिए मिला है। श्री बीसी सुरेश, इनको कबड्डी के लिए मिला है। श्री नार बहादुर गुरुंग, ठीक है, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है। नाम याद रखने हैं और फील्ड याद रखनी है सर। क्लियर, ये थे हमारे राजीव गांधी अवार्ड्स। नेक्स्ट वन इज अर्जुना अवार्ड, ये सर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारा स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, ओके, याद रहेगा। ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1961 में। क्लियर, ओके। इसमें भी क्या होता है सर? गुड परफॉर्मेंस हो पिछले 4 सालों से इंटरनेशनल लेवल पे, वो नेशनल लेवल का था, ये इंटरनेशनल लेवल का है। क्लियर, याद रखना, ठीक है। और ये हमेशा साल में 15 से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। पहला अवार्ड किसको दिया गया था? याद रखना, कृष्णदास जी को, ठीक है। अर्जुना अवार्ड पहला किसको मिला था? कृष्णदास जी को, ठीक है। किस फील्ड में? आर्चरी में सर, आर्चरी, ठीक है, 1961 में। क्लियर, याद रहेगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए अब ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 2022 में, किसमें, जो अपने हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, इनका मैंने बताया आपको, ठीक है। ये इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी थी और उसके बाद कंटिन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट पे, तो उस बंदे को ये अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स में भी, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी अगर स्पोर्ट्स से बंदा जुड़ा हुआ है तो ये दिलेंगे, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड, ये अवार्ड 3 मिलते हैं हर साल, ठीक है, 3 अवार्ड ही मिलते हैं हर साल, ठीक है। अब सर द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड ये हमने इंस्टीट्यूट किया था ऑनर एमिनेंट कोचेज को, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो आगे उनको हेल्प करते हैं सर कि हाँ भाई कौन किस फील्ड में कैसा कर रहा है ना, हेल्प करने के लिए कोच तो चाहिए आपको, जैसे टीचर चाहिए होता है गाइड करने के लिए, तो ये हमारा क्या होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो उस बंदे को ये मिलता है, क्लियर, ठीक है। और ये भी 5 अवार्ड से ज़्यादा नहीं मिलते एक साल में, ठीक है। और अब इन्होंने एक कैटेगरी और ऐड कर दी है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये भी पहला अवार्ड किसको मिला है भाई, कुंडल रॉय, ठीक है, कुंडल रॉय और राजिंदर सिंह, इन दो को ये पहला, ठीक है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, याद रखना कुंडल रॉय और राजिंदर सिंह, इन दोनों को ये मिला है, ठीक है। और द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य जी के नाम पे ही हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, याद रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यानचंद जी का बर्थडे कब होता है ये मुझे बताइए, ध्यानचंद जी का, जहाँ ध्यानचंद जी का बर्थडे कब होता है जी, वो होता है सर अपने पास 29 अगस्त को, क्लियर, याद रखना, क्लियर। तो ये था हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस को मिला है ये देख लेते हैं थोड़ा सा सर। जीवनजोत सिंह तेजा आर्चरी में मिला इनको, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में मिला इनको, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैराशूटिंग में मिला सर इनको, सुजीत मान रेसलिंग में मिला इनको। नाम और फील्ड याद रखनी है सर, ठीक है, क्लियर। अब हाँ मैंने आपको बताया द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी इन्होंने बनाई है, ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी बनी हुई है अभी। दिनेश जवाहरलाल इनको क्रिकेट में मिला है, बिमल प्रफुल्ल घोष इनको फुटबॉल में मिला है सर, राज सिंह, ठीक है, रेसलिंग में मिला है सर इनको, क्लियर, याद रखना। अच्छा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अभी हाल ही में करंट अफेयर मतलब करंट में ही एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, कौन है, फुटबॉल प्लेयर है हमारा, जो 1963 के फुटबॉल मैच में उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो तेलंगाना से थे, आपको मैं इतना भी बता दूं, उनका अभी अभी हाल ही में देहांत हुआ है, तो उस प्लेयर का नाम क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या आया था सर, पुलिट्जर अवार्ड, ठीक है। अब पुलिट्जर अवार्ड कौन से हैं सर, चलिए देखते हैं पुलिट्जर अवार्ड के बारे में, ठीक है। पुलिट्जर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था सर, तो ये था अपने पास कब, 1971 में, क्लियर, कब दिया गया था पुलिट्जर अवार्ड हमारे पास पहली बार, दैट इज 1971। कौन थे पहले विनर, जीन जूलियस जेजराल्ड, ओके, जीन जूलियस जेजराल्ड, क्लियर। फर्स्ट इंडियन मैंने आपको बताया था गोविंद बिहारी लाल जी जर्नलिज्म की कैटेगरी में इनको मिला 1937 में सर, यूएसए इसको देता है, ठीक है। एक्सीलेंस किस में हो, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म और लिटरेरी अचीवमेंट्स और म्यूजिकल कंपोजिशन में, इन कैटेगरी में इसको पुलिट्जर अवार्ड दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर रमन मैगसेसे अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में और कोई अदर फील्ड हो जो नेशन वाइड हो, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है सर, फिलीपींस के द्वारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एशियंस, ठीक है, एशियाज नोबेल प्राइज, एशियाज नोबेल प्राइज, क्लियर, याद रखना पहली बार कब दिया गया था, फर्स्ट गिवन इन 1957, क्लियर, याद रखना। फर्स्ट इंडियन जो जीते थे विनोबा भावे, ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप में, इनको 1958 में मिला था। मदर टेरेसा जी को रमन मैगसेसे पीस के लिए मिला था 1962 में, क्लियर। ओनली फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल जी, इनको मिला था जो पॉलिटिकल कैरियर के बेसिस पे मिला था। फर्स्ट फॉर जर्नलिज्म इंडिया, ठीक है, अमिताभ चौधरी जी को मिला था। पब्लिक सर्विस के लिए जयाप्रकाश नारायण जी को, नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्लियर, रमन मैगसेसे अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैव बीन कन्फर्ड विद द 2022 रमन मैगसेसे अवार्ड्स बाय द रमन मैगसेसे अवार्ड्स फाउंडेशन, किस किस को मिला है, सोथेरा चीन, बर्नेडेटा मैड्रिड, तदाशी हथौरी एंड गैरी बेनको, तो ये चारों बंदे हैं भाई साहब, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इन चारों को 2022 का रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग किस पे, बुकर प्राइज सर,
ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। ठीक है, बुकर प्राइज, ठीक है, इंडियंस टू विन बुकर प्राइज, पहली इंडियन कौन थी जिसको क्या मिला था सर, फर्स्ट अवार्ड मिला था, बुकर प्राइज अवार्ड। तो ये कौन थे सर हमारे पास, अरुंधति राय, याद रखना, अरुंधति राय। ये 1970 नहीं है सर, इसको कलेक्ट कर लो, 1998, क्लियर, 1998 में अरुंधति राय जी को मिला था ये अवार्ड। तो ये पहली महिला पहली इंडियन है जिनको ये बुकर प्राइज मिला है। अब आप बोलोगे सर वी.एस. नायपॉल ये भी तो इंडियन है, इनको 1971 में मिला है। सलमान रश्दी ये भी तो इंडियन है, इनको भी 81 में मिला है, इससे तो पहले हैं। पर सर मैं आपको बता दूं ये NRIs हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप इनके पास नहीं है। हाँ, इंडियन बैकग्राउंड है इनका, ये इंडियन थे, हैं नहीं, पर अरुंधति राय जी इंडियन थी, इंडियन हैं। ओके, याद रखना, दैट्स वाई पहली इंडियन कौन थी, ये थी। इंडियन बैकग्राउंड से अगर पूछा जाए हाँ भाई कि अब इंडियन नहीं है, इंडियन को मिला था, तो वो वी.एस. आप कंफ्यूज मत हो, ये छोड़िए, सीधा लिखिए आप, इंडियन आएगा तो अरुंधति रॉय ही होगी। ठीक है, ये थी हमारी बुकर प्राइज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे सर, बुकर प्राइज अभी इस साल जो मिला था, बुक रिटर्न की गई थी बाई गीतांजलि, एक मिनट, गीतांजलि श्री जी ने जो बुक लिखी थी, टॉम सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड, जिनको ट्रांसलेट किया था देशी रॉकवेल ने, क्लियर। तो इसको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सर, सहन करुणतिलका, a Sri Lankan author who have been awarded the 2022 Booker Prize for which novel। ठीक है, ये रहे सहन करुणतिलका, श्रीलंकन है, इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है, आपसे ये पूछा गया है, क्लियर सर। बताइए सर। चलिए वो बताना क्या है आपको, आंसर सीधा नीचे दे रखा है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, क्लियर। ये 2022 की इस बुक को श्रीलंकन ऑथर हैं, इनको दिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं, 1921 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, अकादमी अवार्ड भी बोलते हैं इनको, आपको मैंने बताया था। जॉर्ज शो, ठीक है, जॉर्ज बर्नर्ड शो, इनको भी मिला था, ये पहले ओनली पर्सन है ये, ठीक है, जिनको ऑस्कर भी मिला है। ठीक है, ऑस्कर तो मिला ही मिला है, प्लस इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, किसमें, लिटरेचर की फील्ड में, याद रखना, नोबेल प्राइज भी मिला है इनको। कब मिला था ये, 1938 में। ये अकेले ऐसे बंदे हैं जिसके पास ऑस्कर भी है और वो भी है, ठीक है। और उसके बाद मदर इंडिया, ये पहली मूवी थी, याद रखना, जो पहली मूवी थी, ऑस्कर नहीं मिला इसको, नॉमिनेट हुई थी ये जो, ठीक है, याद रखना, ये आपको नॉमिनेट हुई थी, क्लियर, याद रखना सर ये। उसके बाद हाँ, भानु अथैया, इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कौन सी मूवी के लिए, गांधी, याद रखना, गांधी मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्लियर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। गुलजार जी को ओके, गुलजार जी और A.R. रहमान को, ठीक है, इनको मिला था जय हो सॉन्ग है ना, जो स्लम डॉग मिलीनियर का मूवी का, ठीक है, उसके लिए मिला था सर, ठीक है। और उसके बाद रसल पुक्कुटी, इनको भी मिला था स्लम डॉग मूवी के लिए, क्लियर, याद रखना, स्लम डॉग मूवी के लिए, क्लियर, याद होगा ऑस्कर के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए आप अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये न्यूज़ में थी, विच गुजराती फिल्म इन इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2023, कौन सी थी जो ऑस्कर के लिए एंट्री गई है, हेलोरो, चेला शो, द रेव, ये था सर गुजराती फिल्म है ये, चेला शो, ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल एंट्री है। नेक्स्ट देखिए आप सर, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ओके, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है, सिनेमा की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड होता है, जो 1969, ठीक है, 1969 से दिया जा रहा है। पहली रिसिप्टेंट कौन सी थी सर, याद रखना, देविका रानी, ठीक है, पहली रिसिप्टेंट थी देविका रानी, ठीक है। और उसके बाद अवार्ड जो होता है, अवार्ड पे एक स्वर्ण कमल बना होता है, और जो गोल्डन लोटस हम बोलते हैं, वो अवार्ड पे बना हुआ होता है, क्लियर, दादा साहब फाल्के अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022, 2022 का था ये, जो 52nd एडिशन था,
ठीक है, 52nd एडिशन था इसका दादा साहब फाल्के अवार्ड का, और ये 2022 में दिया गया है, 2020 वाला याद रखना ये, ठीक है, 2020 वाला 2022 में दे रखा है, 2022 में ये 52nd अवार्ड हमने सेकंड एडिशन दी है किसकी, दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो ये किसको मिला था, तो ये मिला था सर आशा पारेख जी को। क्लियर, ये हमारी प्रेसिडेंट देती हैं, तो ये रही आशा पारेख जी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नोबेल प्राइजेस इन इंडिया, किसको, हमारे जो इंडियंस हैं उनमें से किस किस को नोबेल प्राइज मिल रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर हमने बताया आपको सर 1913 में लिटरेचर के लिए मिला। सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में मिला 1930 में। हरगोबिंद खुराना मेडिसिन में मिला 1968 में। मदर टेरेसा पीस, ठीक है, ये इंडियन नहीं थी बट इनको इंडियन सिटीजनशिप बाद में दे दिया था, तो इंडियन ही समझो इनको, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में 1983 में। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स साइंसेज में, याद रखना 1998 में। इकोनॉमिक्स हमने 6th कैटेगरी बनाई थी, कब बनाई थी साल, कमेंट करके बताओ सर। चलिए, वेंकटेश्वर रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में 2009 में। ओके, कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए इनको मिला था 2014 में। अभिजीत बनर्जी इनको कब मिला था सर, इकोनॉमिक साइंसेस में 2019 में। क्लियर, ये पहले थे जिनको क्या मिले थे सर, नोबेल प्राइजेस इंडिया, जो इंडियंस को मिल रखा है आज तक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इन विच कैटेगरीज डिड मैरी क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस, किन 2 कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज मिला था सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैरी क्यूरी के बारे में एक बार और बता दूं, ये पहली ऐसी फैमिली थी, मदर फादर डॉटर तीनों को ही नोबेल प्राइज मिल रखा है। क्लियर, याद रखना क्यूरी फैमिली। ओके, इंस्टेंट गॉट इंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट इंस्टाइन, इनको नोबेल प्राइज किसकी वजह से मिला था, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, सबको आता होगा, आई होप सो। चलिए इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। नोबेल प्राइजेस 2022 किसको उसको मिला है। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन, टेलीग्राम नहीं इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो वो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सर, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स अच्छे से डालता हूँ, ये भी मैंने वहाँ पे अच्छे से ट्रिक के साथ डाल रखी हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छे विजुअल्स के साथ एक पोस्ट मैंने वहाँ डाल रखी है, नोबेल प्राइजेस 2022। तो वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद पीस, इकोनॉमिक साइंसेज और लिटरेचर में सब मैंने वहाँ पे डाल रखी है। चलिए सर, हाँ ये मैंने आपको बताया था, तो चलो यहाँ पे भी आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू नोबेल प्राइजेस। मैरी क्यूरी नहीं, प्रेरे क्यूरी फादर, मैरी क्यूरी मदर, इरलेट लियोट क्यूरी डॉटर। ठीक सर, याद रखना, फादर मदर डॉटर, ये तीनों को ही ऑस्कर मिला था। इनको हम लोग ऑस्कर फैमिली बोलते हैं, ऑस्कर नहीं सॉरी, नोबेल प्राइज फैमिली भी बोलते हैं। क्लियर, याद रहेगा। चलिए सर, अब अपना पूरा हो गया है, दोबारा से इस पूरी एक वीडियो का निचोड़ देखते हैं, फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न सी राजगोपालचारी। ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डेड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टहुमसली मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर, फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न सीवी रमन। क्लियर, आपको याद रहेगा, पहले 3 रिसिप्टेंट यही थे। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड श्री चंद्रशेखर 1995। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज गवर्नमेंट अवार्ड है ये भाई साहब, जूलियस नयर 1995। ठीक है, पहला रिसिप्टेंट ऑफ कॉम्युनल हारमनी अवार्ड। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मिला था सर, किसको मिला था, ये असगर अली, ये इंजीनियर थे, 1997 में इनको मिला था। अब सर मैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड में चलूंगा, तो आप लोग भी साथ दीजिएगा। क्लियर, फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, कौन थे ऐसे सर, GRD टाटा। फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न मिसेस इंदिरा गांधी, आपको पता ही है। फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हाँ, और ये याद रखना, ये यंगेस्ट हैं जिनको अवार्ड मिला था 40 साल की उम्र में। तो सर ये अवार्ड आप अगर देखोगे ना कंपेयर करके, तो सब 60 अबव लोगों को ही मिला है। ये पहले ऐसे थे जिनको 40 की एज में मिला था, तो ये यंगेस्ट हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर। ओके, फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ भारतीय जननपित अवार्ड शंकर कुरुप, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, शंकर कुरुप। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश RK नारायण। ठीक है, फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद, ये मैंने आपको बताया था सर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन रिसिप्टेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न कारनम मल्लेश्वरी, ये भी मैंने आपको बताया था सर। अब मुझे ये बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न जो है, ठीक है, ये ऐसा कौन आदमी है जिसको 2 स्पोर्ट्स के लिए मिल रखा है,
कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताइए इनका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पढ़िए ये। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा घोष। फर्स्ट क्रिकेटर प्लेयर टू बी अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड सलीम दुर्रानी। फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र, याद रखना, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट एंड ओनली, याद रखना, ये ओनली टर्म बीच में आ गया ना, याद रखना, सिर्फ एक ही को मिला ये। एयरफोर्स पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखों, निर्मलजीत शेखों, याद रखना, पहला ऐसा ही ओनली, फर्स्ट एंड ओनली है जो एयरफोर्स जिसको मिल रहा है वो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखों। ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र नीरजा भनोट, 1987। नीरजा जो अपनी सोनम कपूर की मूवी भी आई थी, तो अगर नहीं देखी है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो वो थे यूथेंट, 1965। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस डिसआर्टमेंट एंड डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री ग्लोबल एक्शंस, 1986। तो ये आप ये बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में सर। ठीक है। फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हारमनी, ये थे यासर अराफात, 1992, यासर अराफात। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सर। चलिए, नातू नातू सॉन्ग जो था, इसको अभी हमने क्या देखा था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको गोल्डन अवार्ड, ठीक है, फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हम लोग देखते हैं, वो कौन सी मूवी का गाना है? तो ये था RRR, राम सेतु, रक्षाबंधन या जलसा, तो दैट इज RRR। क्लियर, याद रखिएगा, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, हैदराबाद। क्लियर, हैदराबाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, who among the following has received the golden award at 47th international conference on quality control council? चलिए बताइए इसका आंसर। NTPC, ओके, रिन्यू पावर, ठीक है, JSW एनर्जी या फिर JSW एनर्जी या फिर टाटा पावर, बताइए सर कहाँ हुआ था ये सर? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मिला था सर किसको? टाटा पावर्स। क्लियर, याद रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टाटा पावर्स। ठीक है, नवंबर में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया, याद रखना, जकार्ता इंडोनेशिया में यह अवार्ड दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, आर्ट्स, जर्नलिज्म या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो करेक्ट आंसर है सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। चलिए, विच कंट्रीज, हाँ, कौन सी कंट्री की थी सरगम कोशाल जिन्होंने अभी जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल? इंडिया, ईरान, इराक या इटली? तो ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। क्लियर सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड सिंगापुर प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगट जासा गिलमिग, ये है अवार्ड, और मेरिटियस सर्विस मेडल मिलिट्री। ठीक है, तो ये किसको मिला था सर? तो ये बताइए आप मुझे, बताइए सर। ये हमारे नेवी के, इंडियन नेवी के एक्स चीफ रह चुके हैं, बताइए। तो ये थे हमारे एडमिरल सुनील लांबा जी। क्लियर, सुनील लांबा जी को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच नेशंस यूनकिंग टांग विल अर्न द शास्त्र रामानुजन प्राइज इन 2022? तो ये सर शास्त्र रामानुजन प्राइज जो 2022 का मिला है, ये फॉरेनर्स को मिलता है जो 28 साल की उम्र से कम होते हैं, जिन्होंने मैथ्स फील्ड में कुछ अच्छा किया होता है, उनको मिलता है। तो ये थे, इस 2022 में मिला है यिंग गिंग टांग को, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमंग्स द 3 सिटीज दैट हैव जॉइंड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज? ठीक है, वरंगल, थिरुसर या नलंबुर? तो ये तीनों है सर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ US हु हैज बीन अवॉर्डेड एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स? एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, उन पे इन्होंने क्या दिया था, नरेशन की थी, पीछे से जो आप बोलते हैं ना, तो वो US के कौन से प्रेसिडेंट थे? तो ये थे सर बाराक ओबामा, ये आपको फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, साहित्य अकादमी अनाउंस्ड विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2021, तो ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड? क्लियर, बताइए मुझे। 21, 10, 18, 5, 21, 10, 18, 5,
साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये पहले आपको ये पता होना चाहिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो अपना इस्टेब्लिश, या फिर आप बोल सकते हैं इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 1954 में। क्लियर, याद रखना साहित्य अकेडमी अवार्ड, अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला बंदा कौन था जिसको दिया गया था, तो ये था सर आर के नारायण। कौन थे? आर के नारायण। आर के नारायण जी को मिला था किस फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में आर के नारायण पहले थे जिनको मिला था। तो ये सर कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है, तो ये मिलता है सर 21 लैंग्वेजेस, 21 लैंग्वेजेस। तो कैसा रहा आपका सेशन? आई होप थोड़े से आप बूस्ट हुए होंगे और आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आया हो तो सर लाइक शेयर तो आप ठोक ही दो, है ना। तो बाकी हम मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पढ़ते रहो सर, ठीक है, खुश रहो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू।